जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं वीडियो के, ठीक है। तो उसके लिए हम ये ताबड़तोड़ सीरीज लेकर के आए हैं दोस्तों। बहुत ही कम समय में एक रिवीजन तरीके से देखेंगे। और हिंदी आपको पता है 50 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 33% आपका हिंदी आएगा। तो आप हिंदी को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। हालांकि मैंने दोस्तों इसको पूरा अच्छे से पढ़ाया है, मगर अब हम रिवीजन की तरह देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसको पहले बता दें आपको कि आप जाइए प्ले लिस्ट में, जैसे जाते दोस्तों देखिए आपको मिलेगा, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जाम फुल कोर्स। यहाँ पे हमने हिंदी साहित्य पढ़ा है, आप पढ़ लीजिएगा। मात्र दोस्तों 9 वीडियो में हमने पूरी हिंदी साहित्य समाप्त कर दी है। इसके अलावा आपके लिए दोस्तों संपूर्ण हिंदी हमने पढ़ा है, जिसमें पत्र लेखन समेत दोस्तों इंक्लूड है, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे नीचे तो संविधान मिल जाएगा, इतिहास मिल जाएगा, भूगोल मिल जाएगा। मतलब हर एक चीज़ हमने बहुत ही सुसज्जित तरीके से आपको पढ़ा दिया। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लिंग के बारे में देखने आते हैं। देखिए लिंग होता क्या है दोस्तों, आपको बता दें कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर है या मादा, देखिए कोई भी व्यक्ति है या फिर वस्तु है वो नर है या मादा जाति का जो बोध कराता है उसे व्याकरण में दोस्तों लिंग कहा जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध होता है या पता चलता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि अगर हिंदी की मैं बात करूंगा तो हिंदी में केवल 2 ही लिंग होते हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। आप नपुंसक लिंग नहीं बोलेंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि नपुंसक लिंग दोस्तों संस्कृत में होता है, ना कि हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में आपको केवल 2 ही लिंग याद रखने हैं, स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, ठीक है। कौन सा लिंग स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, ये चीज़ें आपको समझना है केवल, ठीक है। अब देखिए आपको बता दें कि विशेष रूप से आपके लिंग में पिछली बार 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए। तो देखिए आपको लिंग पहचानना एक समझिएगा, किस तरह से आप पहचानेंगे मैं बताऊंगा डिटेल में भी, मगर आपको एक तरीका, आपको जिस तरीके मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको पहचानना होगा। देखिए जैसे कोई भी सेंटेंस दिया गया, ठीक है, उसको आप किसी शब्द में फिरो दीजिए, किसी वाक्य में, सॉरी वाक्य में किसी शब्द को फिरो दीजिए, वाक्य को बोलिए। देखिए उसके आधार पे आपको पता चल जाएगा कि ये इसका लिंग क्या है। जैसे आपसे कहा गया कि पानी कैसा है, पानी का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो आप कहेंगे भैया पानी क्या होता है, पिया जाता है, पानी पिया जाता है, पिया जाता है। तो आप लास्ट में देखेंगे क्रिया कैसी है, तो आप बताएंगे दोस्तों क्रिया कैसी, पुल्लिंग लगी है, जाता है ना, तो यानी क्या हो जाएगा, पानी कैसा शब्द है, पुल्लिंग है ना। अब कह देगा कोई, कह देगा किताब, है ना, किताब कैसा है, किताब स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, तो आप बताएं किताब पढ़ी जाती, ना कि पढ़ा जाता है ना। तो किताब पढ़ी जाती है, तो पढ़ी जाती क्या है, यानी स्त्रीलिंग है। बिल्कुल अच्छा समझ में आया। तो इस तरीके से किसी वाक्य में उसको फिरो दीजिए, किसी वाक्य में उसको सेट कर दीजिए, तो उसके आधार पर दोस्तों आप समझिएगा, तो आप क्रिया के आधार पर आप निकाल पाएंगे कि उसका लिंग कैसा, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए अब देखिए कोई भी सेंटेंस हो, आप देखिए आपसे कहा जाएगा घी, है ना, या फिर दोस्तों आपसे कहा कि लाठी, लाठी खाई जाती है, लाठी मार खाया जाता है ना, तो लाठी। तो ये सब चीज़ें आपको समझना है कि कैसे आप उस, देखिए सेंटेंस भी आपका सही होना चाहिए, तभी आप उसका सही से पता लगा पाएंगे। चलिए फिर भी मैं बताता हूँ कि पुल्लिंग की पहचान क्या होती है दोस्तों। देख कुछ संज्ञा हमेशा पुल्लिंग होती है, जैसे कि खटमल हो गया, भेड़िया हो गया, खरगोश, सरसों, मच्छर, पक्षी ना। समूहवाचक संज्ञा, देखिए ये आपको याद रखना कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, हमेशा पुल्लिंग होती है। समूहवाचक संज्ञा का होता है, हमने पढ़ाया था, कोई चीज़ दोस्तों ग्रुप में होता है, जो मंडल हो गया, समाज हो गया, दल हो गया, समूह हो गया, वर्ग हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें पुल्लिंग होती हैं। देखिए दिनों के नाम दोस्तों सभी पुल्लिंग होते हैं, महीनों के नाम दोस्तों पुल्लिंग होते हैं, मगर दोस्तों जनवरी आती है, मई आती है, जुलाई होती है ना। तो दोस्तों ये चीज़ें क्या हैं, 3 ऐसे महीने दोस्तों जो कि स्त्रीलिंग होते हैं, ये अपवाद स्वरूप हैं। बाकी महीनों के नाम, दिनों के नाम क्या होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। इनके नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। देखिए पर्वतों के नाम दोस्तों पुल्लिंग होंगे, जैसे हिमालय, है ना, विंध्याचल हो गया, विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया, अल्पास हो गया, यूराल, कंचनजंगा, ये सभी क्या हैं, पर्वतों और चोटियों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। देश के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, भारत, चीन, अमेरिका, है ना, जापान, ये सभी का है पुल्लिंग है। अब देखिए आपसे पूछेगा भारत, देखिए जापान, तो जापान होता है, जापान देश है, ठीक है, होता है, जापान देश, जापान होता है ना, और अमेरिका देश है ना। तो दोस्तों इस तरीके से आप उनको फिरो के देखेंगे, उससे समझ में आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा कि कौन सा चीज़ क्या है, धुला, ठीक है। अब देखिए नक्षत्रों के नाम भी क्या है दोस्तों, ये भी आपके पुल्लिंग है, चाहे सूर्य हो, चंद्र हो, राहु हो, मगर दोस्तों पृथ्वी क्या है, पृथ्वी
ठीक है, पृथ्वी का है स्त्रीलिंग है, ये अपवाद है। धातुओं के नाम दोस्तों हमेशा क्या होते हैं, धातुओं के नाम भी क्या होते हैं दोस्तों, ये आपके पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। मगर दोस्तों आपको पता है कि मूंग होती है, मूंग की दाल होती है, अरहर की दाल बनाई जाती है ना, ज्वार होती है ना, मक्का है ना, ये दोस्तों मक्का, ज्वार, अरहर, मूंग, ये दोस्तों क्या होंगे, ये अपवाद स्वरूप दोस्तों स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी जो बच्चे हैं दोस्तों, अनाजों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम जैसे नीलम हो गया, पुखराज हो गया, मूड़ा है ना, मूंगा हो गया, माणिक हो गया। फूलों के नाम दोस्तों हो गए, या देशों के नाम दोस्तों जैसे दिल्ली, लंदन, देश और नगरों के नाम भी क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है, ठीक है। द्रव्यों के नाम दोस्तों शरबत हो गया, दही हो गया, दूध हो गया। देखिए दही, दही खट्टा होता है, खट्टी नहीं होती। देखिए दही, अब देखिए देखने में दही क्या है, इसलिए लग रहा है, मगर इसको सेंटेंस में फिरोएंगे ना, दही खट्टा होता ना कि खट्टी होती ना। दूध पिया जाता है, ठीक है, पानी पिया जाता है, तेल लगाया जाता है, तेल खाया जाता है ना। इस तरीके से बोल के देखेंगे दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। मगर दोस्तों इसके अपवाद क्या है, चाय, चाय पी जाती है, पी जाती है यानी स्त्रीलिंग। कॉफ़ी पी जाती है, पानी है ना, पानी पिया जाता है दोस्तों, ये गलत है ना, तो ये चीज़ समझ जाऊँगा ना। समय दोस्तों, समय भी क्या है, पुल्लिंग है। द्वीप कोई पुल्लिंग है, सागर भी पुल्लिंग है। वर्णमाला का अक्षर, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन कई बार आया है। वर्णमाला सभी अक्षर का होता है, पुल्लिंग होते हैं। मगर दोस्तों अपवाद स्वरूप ई, बड़ी ई और री, ये दोस्तों स्त्रीलिंग होती है। जैसे छोटी ई होता है ना कि छोटा आई। देखिए आप कहेंगे, देखिए अब आप वर्णमाला में कैसे समझेंगे, अब से आ क्या है, तो आ छोटा होता है, तो छोटा आ क्या है, पुल्लिंग है ना। छोटी आ नहीं होता, छोटा होता है, इसीलिए इसको पुल्लिंग बोलेंगे ना। अगर छोटी ई होता तो यानी कि ई क्या है, स्त्रीलिंग है ना। इस तरीके से शरीर के अंग दोस्तों क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ये स्वरूप, अपवाद स्वरूप दोस्तों ये हैं, इनको छोड़ के। आकारांत, देखिए दाना, देखिए अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, जिनके लास्ट में दान, खाना और वाला आता है वो भी दोस्तों अधिकतर क्या होता है, पुल्लिंग। जैसे पीक दान, दान लगा है, दवा खाना, खाना लगा है, जेल खाना, खाना लगा, इस तरीके से, ठीक है। और दोस्तों समझेंगे कि जिनके लास्ट में दोस्तों आपको पता है छोटा आ, बड़ा आ, आओ, पा, पन, वा, त्वा, आवा और चौड़ा, अंत में ऐसी संज्ञाएं लगी तो सब पुल्लिंग होती है, जैसे दही, पानी, है ना, ये चीज़ समझिएगा। अब दोस्तों हमने पुल्लिंग देख लिया, अब स्त्रीलिंग के बारे में बात करेंगे। स्त्रीलिंग क्या होते हैं, इनके बारे में भी समझेंगे। अब देखिए स्त्रीलिंग कुछ संज्ञा में ऐसा स्त्रीलिंग, जैसे मक्खी हो गया, कोयल हो गया, मछली हो गया, तितली, मैना, है ना। नक्षत्र जो भी होते हैं दोस्तों वो भी क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। बोली, देखिए अब बोली बोली जाती ना, बोली बोला ही जाता, बोली जाती। जैसे ब्रज भाषा बोली जाती, खड़ी बोली बोली जाती है ना, बुंदेली बोली जाती, इस तरीके दोस्तों ये सब स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम दोस्तों, गंगा नदी बहती है ना, इस तरीके से। तो नदियों का नाम भी बोल के देखेंगे दोस्तों, समझ में आ जाएगा बोल के, सबसे अच्छा बोल के ना। सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र, ये अपवाद है दोस्तों, ठीक है। चलिए भाषाओं, लिपियों के नाम दोस्तों, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ना, लिखी जाती है यानी खी है तो यानी कि स्त्रीलिंग है ना। पुस्तकों के नाम जैसे कुरान, रामायण, गीता, है ना, ये सब। तिथियों का नाम हो गया। आहारों का नाम दोस्तों, ईकारांत वाले, देखिए ईकारांत वाले, ईकारांत का होता है दोस्तों बड़ी ई की मात्रा से अंत होने वाले, जैसे नानी, बेटी, मामी, भाभी, ये तो आपको पता है स्त्रीलिंग होते हैं। अब जिनके लास्ट में दोस्तों खा होता है वो भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि राख, कोख, लाख, भूख, है ना, भूख लगती है ना, ईख, देख रेख, है ना, ये सब चीज़ें। और जिनके लास्ट दोस्तों आ, ता, आई, आवट या आहट दोस्तों ये लगे होते हैं, ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आ वाले से भाषा, कविता, है ना, दया, विद्या, ता लगे वाले गीता, ममता, लता, आई लगे वाले सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई, है ना, ये सब। आवत से देखते सजावट, बनावट, इया, कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया, आहट से चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, या से छाया, माया, काया, राया, है ना। आस से मिठास और खटास, शरीर के कुछ अंग हो गए दोस्तों, और आभूषण हो गए दोस्तों, ये चीज़ें भी स्त्रीलिंग में आती हैं। मसाले हो गए दोस्तों, देख सकते हैं ना। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि कभी कभार दोस्तों आपको पूरा मतलब कि युग्म दे देगा, जोड़ा, जैसे धोती कुर्ता। अब धोती कुर्ता में कैसे देखेंगे कौन सा ये लिंग है, क्योंकि धोती और कुर्ता दोनों अलग अलग लिंग है दोस्तों। जब भी कभी युग में होगा ना, तो हम अंतिम वाले के आधार पे हम इसका लिंग निर्धारण कर देते। धोती कुर्ता, तो कुर्ता क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है, तो कुर्ता हम पुल्लिंग कह देंगे। नर नारी, तो देखिए लास्ट वाला क्या है, नारी है दोस्तों, तो नारी क्या है, स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग कह देंगे। भेड़, बकरी, बकरी क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग, तो स्त्री कह देंगे ना, इस तरीके से। अब देखिए कुछ दोस्तों उभयलिंग तो हमारे इसमें नहीं होते, मगर दोस्तों कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनको हम दोनों में यूज कर लेते हैं, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में यूज होते हैं, उनको हम उभयलिंगी कहते हैं दोस्तों। उभयलिंग शब्द मतलब कि लिंग दो ही होते हैं, मगर समझिएगा आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में यूज होता है दोस्तों, तब आप बता देंगे इनमें। जैसे कि कोई पद हो गया, जैसे दोस्तों पद होगा, व्यवसाय होगा, जैसे कि राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति आपको पता है स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी, जैसे प्रतिभा सिंह देवी पाटिल जी, और अभी हमारी वर्तमान राष्ट्रपति जी भी क्या है, राष्ट्रपति महोदया जी दोस्तों क्या हैं, स्त्रीलिंग है ना, मतलब कि स्त्रीलिंग ही तो राष्ट्रपति है ना।
उपराष्ट्रपति भी हो सकता है दोस्तों, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई चित्रकार हो गया, चित्रकार दोस्तों महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, पत्रकार भी महिला पुरुष दोनों, प्रबंधक, मंत्री, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, लेक्चरर, गवर्नर, ये सब क्या हो सकता है दोस्तों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें समझिएगा। देखिए ये जो नियम है कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहला है समझिए जैसे कि व्यवसाय बोधक, जाति बोधक। देखिए व्यवसाय मतलब जो कोई काम करता है, जाति बोधक उपनाम वाचक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके दोस्तों कहीं इन की जगह आइन लगा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो इन होता है, ठीक है, उनमें से देखिए स्वर का लोप कर देते हैं। ठीक है, और उसकी जगह क्या करते हैं, इन की जगह क्या करते हैं, आइन लगा देते हैं और स्त्रीलिंग बनाया। जैसे कि माली में क्या होगा दोस्तों, अब देखिए माली में क्या होगा, मालिन हो जाता है, इन की जगह, है ना। अब देखिए कुंजड़ा में क्या होगा, कुंजड़िन हो जाएगा, चौबे में चौबाइन हो जाएगा। कहीं इन करते हैं, कहीं आइन करते हैं। देखिए कहीं कहीं इन लगा, जैसे मालिन में इन लग गया, देखिए इसका लोप कर दिया गया, है ना, जो अंतिम स्वर था उसका लोप कर दिया, जैसे माली में ई का लोप करके इन कर दिया गया, मालिन हो गया। कुंजड़ा में इन हो गया, सांप का सांपिन, तेल का तेलिन, है ना, चौबे का चौबाइन हो गया, देखिए इसमें आइन जोड़ा गया। पंडा का पंडाइन हो गया, इसमें आइन जोड़ देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा था, इंपॉर्टेंट लगाइएगा। देखिए जहाँ पे वान होता है स्त्रीलिंग बनाते हैं उसका, तो देखिए वान मान में टूट जाता है और वती मती में टूट जाता है। देखिए समझिएगा, देखिए जैसे भगवान, तो वान आया ना लास्ट में, तो वान की जगह वती हो जाएगा, तो भगवती हो जाएगा। भगवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, भगवती, है ना। वान किसमें, देखिए समझिएगा, वानवती में और मानमती में, समझिएगा, ये समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो वान होता है, वान किस में टूटेगा, वती में स्त्रीलिंग बनाएगा, और मानमती में टूटेगा। ठीक है, यानी कि वान किस में बदलेगा, अगर वान पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग दोस्तों बतेगा, बनेगा क्या, वती हो जाएगा। और अगर मान दोस्तों है तो इसका स्त्रीलिंग बताएंगे तो मती हो जाएगा। ठीक है, समझिए जैसे कि भगवान का देखिए वान था तो वती हो गया, है ना। श्रीमान देखिए मान था तो मती हो गया, और पुत्रवान था तो पुत्रवती हो गया, शक्तिमान था तो शक्तिमती हो गया। देखिए मान था तो मती हो गया, और वान था वती हो गया ना। बलवान था, वान है तो वती हो जाएगा, और आयुष्मान है तो मती हो जाएगा। मान है तो वती और वान है तो वती। ठीक है, चलिए। और दोस्तों ता के स्थान पे त्रा का प्रयोग होता है। देखिए ता के स्थान पे त्री का प्रयोग हुआ है, ये चीज़ें रखेंगे। जहाँ कहीं भी ता है पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग बनाते समय उसके जहाँ त्री का प्रयोग हुआ। जैसे नेता का नेत्री होगा, देखा नेता का नेता क्या होगा, नेत्री होगा, नेताइन नहीं होगा ना। बहुत से लोग नेताइन कहते हैं, तो नेताइन गलत होगा। ठीक है, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेत्री होगा। ठीक है, जैसे कवि का स्त्री कवित्री, देखिए कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवित्री। और कब इत्री होता, कवित्री नहीं। देखिए ये शुद्धवर्तनी पूछा था बहुत बार, तो ये शुद्धवर्तनी आ रही, कब इत्री लिखते हैं, वाह में पाई नहीं होती। दाता का दात्री होगा, देखिए ता की जगह त्री कर दिया। धाता का धात्री, ता की जगह त्री कर दिया। और कर्ता की जगह कत्री होगा। दोस्तों ये चीज़ आपको याद रख लेना। चलिए अगला है, देखिए जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक होता है उनके अक के स्थान पे इका का प्रयोग कर देते हैं। आपको जैसे सेवक है, अक है तो इका हो जाएगा, सेविका, बालक बालिका, लेखक लेखिका। ठीक है, चलिए। संस्कृत में बहुत से अकारांत विशेषण शब्दों के अंत में आ लगाकर स्त्रीलिंग बनाने से तनुज का तनुजा हो गया, प्रिय का प्रिया हो गया, कांत का कांता हो गया, अनुज का अनुजा हो गया, पूज्य का पूज्या हो गया, सुत का सुता हो गया। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चलिए अब कुछ हम स्त्रीलिंग आपके लिए लिख के लाए हैं जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा था। जैसे कि कवि का कवित्री याद रखेंगे, विद्वान का विदुषी होता है। देखिए विद्वान क्या होगा, विदुषी होगा, विद्वानी नहीं होगा, विदुषी। समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा वह एक महिला विद्वान, तो महिला विद्वान है तो ये सेंटेंस गलत होगा, विदुषी होगा। ठीक है, नेता का नेत्री होगा, अभिनेता का अभिनेत्री होगा, निर्माता का निर्मात्री होगा। देखिए ता की जगह त्री हो जाएगा ना। सभापति का सभानेत्री होगा, देखिए पति की जगह सभापति का सभानेत्री होगा। देखिए सभापति नहीं होगा, सभापति का सभानेत्री। ठीक है, रचयिता का रचयित्री होगा, विधाता का विधात्री होगा, ता की जात्री हो जाएगा। कर्ता कत्री होगा, महान का महती होगा। देखिए आपका महान कृपा होगा नहीं, महती कृपा होगी ना। साधु का साध्वी होगा, लेखक का लेखिका, भिक्षु का भिक्षुड़ी, मुगल का मुगलानी, योगी का योगिनी, गायक का गायिका, और रुद्र का रुद्राणी। देखिए रुद्र का रुद्राणी, और छत्री का छत्राणी, इंद्र का इंद्राणी, महोदय का महोदया। देखिए आ की मानता लगा दे, छात्र का छात्रा, और शिष्य का शिष्या। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आचार्य का आचार्य हो जाएगा, अध्यापक का अध्यापिका, प्रीतम का प्रीतमा, शूद्र का शूद्रा, पूज्य का पूज्या, प्रिय का प्रिया दोस्तों, और दाता का दात्री हो जाएगा, वर का वधु हो जाएगा, और विधुर का विधवा। देखिए विधुर का होता है जिसकी पत्नी ना हो, और विधवा जिसका पति ना हो। ठीक है, नपुंसक का बांझ हो जाएगा, स्वामी का स्वामिनी हो जाएगा, यशस्वी का यशस्विनी हो जाएगा, और एकाकी का एकाकिनी, पुत्रवान का पुत्रवती, बुद्धिमान का बुद्धिमती। देखिए मान का मति है ना, शक्तिमान का शक्तिमती, मान का मति, बिलाव का बिल्ली। देखिए बिलाव क्या है, पुल्लिंग शब्द है, देखिए बिलाव का बिल्ली हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, सिंह का सिंगनी, ठीक, हाथी का हथनी, और पाठक का पाठिका। ठीक है,
युवक का युवती दोस्तों, और देखिए सम्राट का कई बार पूछेगा, सम्राज्ञी होगा, देखिए सम्राटी नहीं होगा, सम्राज्ञी होगा, याद रखिएगा। ठीक, महाशय का महाशया, राक्षस का राक्षसी, और दोस्तों शिक्षक का शिक्षिका, बादशाह का बेगम, लोटा का लुटिया, और माली का मालिन दोस्तों, और रीछ का रीछनी, और कमल का कमलिनी, श्याम का श्यामा, बाल का बाला, भगवान का भगवती, देखिए वान वती में टूटेगा, मनोहारी का मनोहारिणी हो जाएगा, और मोर का मोरनी, और माली का मालिन, और भेड़ का भेड़ा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके पिछली बार यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट पूछा गया था, भेड़ का भेड़ा। ठीक है, भेड़ का भेड़ा हो जाएगा दोस्तों। भेड़ा क्या है, स्त्रीलिंग। खत्री का खतरानी, और दोस्तों उसके बाद बूढ़ा का बुढ़िया, सांप का सांपिन, और मर्द का औरत, और हिंदू का हिंदुनी दोस्तों। ये है आपके पूरा का पूरा दोस्तों हमने करा दिया स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, जिसका नाम है ज्ञान RBL ऑफिसर दोस्तों। ये आपके लिए ई बुक है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं। सब कुछ इसमें मिल जाएगा मात्र साथियों कितने रुपए में, 50 रुपये में। देखिए क्या क्या होगा तो मैं आपको बता दूं। संपूर्ण वर्णमाला होगा, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चय उदक, संबंध उदक, विस्माद उदक, निपात, सब कुछ है ना। वाक्य होंगे लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, समास, संधि, रचन, अलंकार, रचनाएं, सब कुछ दोस्तों आपको मिल जाएगा मात्र 50 रुपये में। ठीक है, संपूर्ण ग्रामर मिल जाएगा, तो ले सकते हैं दोस्तों। इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी करके दोस्तों ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा दोस्तों। बहुत ही कारगर साबित होगी आपके सभी एग्जाम के, चाहे आने वाले वीडियो एग्जाम हो या फिर दोस्तों आपका जूनियर असिस्टेंट हो, पुलिस हो, सभी एग्जाम के लिए रामबाण होगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू। और एक बार जाइए प्ले लिस्ट पर दोस्तों, तैयारी करिएगा, देखिएगा दोस्तों ये सारी आपके प्ले लिस्ट हो जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।